नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है, आइए जानते हैं। इस साल माघ मास की गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगी। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं का नाश करने का वरदान मांगा जाता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि। इसमें चैत्र और आश्विन नवरात्रि ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा माघ और आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं का नाश करने का वरदान मांगा जाता है। इस साल माघ मास की गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगी। माघ नवरात्रि की तिथि हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगी, जिसका समापन 30 जनवरी 2025 को शाम 4:10 पर समाप्त होगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 30 जनवरी को होगी। वहीं गुप्त नवरात्रि का समापन शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को होगा। सामान्य और गुप्त नवरात्रि में अंतर। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि में आप अपनी साधना को जितना गोपनीय रखेंगे, उतना अधिक लाभ होगा। देवी माँ की 10 महाविद्याएं। गुप्त नवरात्रि के दौरान इन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं देवी इस प्रकार से हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी या कमला। मान्यता है कि देवी माँ की इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से मनुष्य को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन के सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि 2025 घट स्थापना मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। प्रतिपदा तिथि समाप्त 30 जनवरी को शाम 4:10 पर होगा। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को सुबह 9:41 से सुबह 10:59 तक रहेगा। वहीं घट स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:29 से प्रारंभ होगा और समाप्त दोपहर 1:14 होगा। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधना। प्रत्यक्ष नवरात्रि में मां भगवती की पूजा जहां माता के ममत्व के रूप में की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति रूप में की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है, इसलिए इन दिनों को नाम ही गुप्त दिया गया है। मान्यता है कि इन नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल भी उतनी ही जल्दी मिलेगा। देवी के मां कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, मां धूम्रावती, बगलामुखी माता, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप। श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा इन दिनों देवी साधना करते हैं। यदि आप हवन आदि कर्मकांड करने में असहज हों तो 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर राम रक्षा स्तोत्र, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाकर साधना करने से माता प्रसन्न होती हैं। पूजा सामग्री। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंदनवार आम के पत्तों का, लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा,
जौ, बंधनवार, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफेद और पीली, गंगाजल आदि। माँ दुर्गा की ऐसे करे पूजा। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।